अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी एप्लीकेंट अपेयर होना चाहते हैं अपनी डीआई एग्जामिनेशन में, उनके पास देखिए डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन में, और कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो 45% मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर किए होने चाहिए अपने उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, तभी आप अपेयर हो सकते हैं इस एग्जाम में, डीआई एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए कैंडिडेट के पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन किन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये स्पेशलाइजेशन आप कैसे ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो इनके मास्टर्स करके या कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर इन 2 फील्ड्स में ये मांगते हैं स्पेशलाइजेशन, तो ये दोनों ही चीजें मस्ट होती है अगर आपको डीआई एग्जामिनेशन में अपेयर होना है। अब देखिए बात करेंगे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब यहाँ एक ये समझने वाली बात है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो गई हो सकता है उस टाइम पे एक्सपीरियंस ना मांग रहे हो, फ्रेशर्स जो है वो भी एलिजिबल हो रहे हों, बट जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस की, अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो वो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स है। 3 में से एक भी रिक्वायरमेंट को अगर आप मीटअप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं डीआई बनने के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे, 18 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। किसी देखिए एटलीस्ट 1 शेड्यूल सी ड्रग, एक शेड्यूल सी ड्रग, कोई भी एक शेड्यूल सी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का आपके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये शेड्यूल सी ड्रग्स क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है 18 मंथ का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में, तो कम से कम 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास टेस्टिंग में, किसी ऐसे ही शेड्यूल सी ड्रग में को आपको टेस्ट किया होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं इस डीआई एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस 18 मंथ का एक्सपीरियंस भी नहीं है टेस्टिंग में, तो क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन भी इन्हीं तरह की शेड्यूल सी ड्रग की ही। अब देखिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन तीनों ही किसका होना चाहिए, शेड्यूल सी ड्रग का। तो हम शेड्यूल सी ड्रग देख लेते हैं किस तरह की ड्रग्स होती हैं। तो देखिए शेड्यूल सी ड्रग्स में मेनली जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड उनकी जो रेगुलेशंस होती हैं वो वाली ड्रग्स आती हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सीरम्स के बारे में, एड्रेनालिन्स के बारे में, वाइटामिन्स। तो इस तरह की जो ड्रग्स होती है इन्हीं में मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या हमने देखा था इंस्पेक्शन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो देख लेंगे एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या मीटअप होनी चाहिए आपकी। आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। एज लिमिट जो है देखिए 18 to 38 ईयर्स तक है अगर अभी की हम बात करें, बट ये एज लिमिट जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि एज लिमिट कुछ ऊपर नीचे हुई हो, तो उस साल का आप नोटिफिकेशन जरूर देखें एज लिमिट के लिए। बेसिकली देखिए रिलैक्सेशन दिया जाता है एज लिमिट में, जो रिजर्व कैटेगरीज होती है यानी कि ओबीसी कैटेगरी जो होती है उनको अप टू 3 ईयर्स का इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो SC ST कैटेगरीज होती है अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। बट जैसे कि हमने बताया आपको कि उस साल का नोटिफिकेशन आप जरूर देखें अगर आपको डीआई एग्जाम में अप्लाई करना है तो।